गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में एक न्यू चैप्टर रिलेशन फंक्शन के साथ हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेंगे ताकि ये समझ में आए कि है क्या ये रिलेशन फंक्शन। आज तक हम तो रिलेशन अपने फैमिली रिलेशंस जैसे चाचा ताऊ, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब फैमिली रिलेशंस जानते हैं। तो अब ये मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फैमिली रिलेशन से ही ले चलता हूँ इस ओर। तो देखिए, जैसे एक व्यक्ति के दो बेटे थे और दोनों के विवाह हो गए, उनके अलग अलग फैमिली हो गई और उन्होंने अपने अलग अलग घर बना लिए। कैसे? इस तरीके से देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से। जैसे हस्बैंड वाइफ इस फैमिली में, और एक सन और एक डॉटर। ये बड़ा भाई है, इसलिए मैं इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर रहा हूँ। और ये छोटा भाई बी है और इसके जो हैं तो ये स्मॉल लेटर से, छोटा भाई है स्मॉल लेटर से कर रहा हूँ, एच हस्बैंड वाइफ, और ये सन, और ये चलिए मान लो एक बच्चा है, इनके दो बच्चे हैं, सन और डॉटर। ये अब ये जो भाई है तो इसके इस फैमिली के जो मेंबर्स से कुछ ना कुछ रिलेशन तो हैं। जैसे कि ये एच के साथ रिलेशन रखता है, इसके दूसरे भाई के साथ, ये इसका भाई है, ये भाई की वाइफ है, और ये भतीजा है, उसका बेटा है। तो इस तरह से हर फैमिली मेंबर का हर एक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अब एक चीज़ ये देखने की है इसमें कि ये अब जैसे ये है तो इसका ये एच क्या है, ये जो बेटा है इसका ये एच क्या है, चाचा। तो भाई इसका ये चाचा है, लेकिन ये उसका चाचा नहीं है। ये बेटे का एच जो है ये चाचा है, स्मॉल एच, लेकिन ये बेटा उसका चाचा नहीं है। तो इससे हमें एक बात पता लगी कि ये जो रिलेशन का है एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं ये रिलेशन, और ये रिवर्स नहीं किए जा सकते इस तरीके से, एक निश्चित क्रम में होते हैं। ये जो पेयर है एक निश्चित क्रम में है। जैसे ये एच है, अगर हम देखें कि इसका रिलेशन इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, तो हर मेंबर का रिलेशन इसके हर मेंबर के साथ है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए। जैसे हम एच एच ये बोलें, अच्छा एच डब्लू, एच एस, तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। इस तरह से और भी लिख सकते हैं हम। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड मतलब निश्चित क्रम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब जैसे मैंने बताया कि वो उसका चाचा है, अब एस एच लिख दिया आपने, सपोज कीजिए क्या लिखा, एस और एच लिख दिया, तो एस का जो एच है वो चाचा है। अगर आप एच एस लिख देंगे इसको तो वो उसका चाचा थोड़ी है। तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन में हम पलट नहीं सकते उसको, रिलेशन चेंज हो जाएगा, वो फिर भतीजा हो जाएगा उसका। तो ऑर्डर्ड पेयर एक निश्चित क्रम में होते हैं रिलेशन। तो एक बात तो हमें ये पता लग गई कि ये जो रिलेशन हैं ये एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में रखे जाते हैं। दूसरी बात, अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक चीज़ वर्ड है
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि इस फैमिली के हर मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ए में कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? ए में 4 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं और बी में 3 मेंबर्स हैं। तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के 4 × 3 12 आएगा पेयर। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर 12 तैयार होंगे। तो जैसे ए है आपका, ए एक सेट है, इसमें है एच है, डब्लू है, एस है और डी है। ये ए हो गया। और बी में है आपका ये एच, डब्लू और एस। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ये एच इस एच के साथ और ये एच इस डब्लू के साथ, इसका कुछ रिलेशन यहाँ, ये एच इस एस के साथ, फिर ऐसे ही ये डब्लू, कैपिटल डब्लू जो है, ये डब्लू का एच और ये डब्लू और ये डब्लू एस। अब एस का एस एच और ये एस डब्लू और ये हाँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए क्रॉस बी में ये 12 ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गए, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो संख्या होगी वो कितनी होगी? NA × NB। तो कितना हो गया? NA कितना हो गया? 4। किसमें कितने मेंबर हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 3। तो 4 × 3 = 12। आप देख रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर 12 तैयार हो गए हैं। तो जो टोटल इनके हुए NA × B वो कितने हुए? 12। हाँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रिलेशन पर कि ये रिलेशन क्या है। तो रिलेशन की डिफाइन में कहा गया है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अभी आपने सेट ए क्रॉस बी। अच्छा, नॉन एम्प्टी किस लिए कहा गया है भाई? एम्प्टी होगा, अगर ये खाली सेट होगा तो रिलेशन किससे बनेगा? रिलेशन तो जब ही बनेगा जब इसमें कोई ना कोई मेंबर होगा। अब जब मेंबर ही नहीं है तो रिलेशन किससे बनेगा? खाली घर में थोड़ी रिलेशन तैयार हो रहा है, केवल खाली घर हो ये, तो कहाँ रिलेशन बन पाएगा? तो रिलेशन कब बनेगा? जब मेंबर होंगे, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट बोला गया है। तो नॉन एम्प्टी सेट हो, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट रिलेशन होगा। कैसे? देखिए, अब ये है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो है एस क्या है? भतीजा है और ये एच चाचा है। तो अगर ये कहा जाए कि एस इज़ द नेफ्यू ऑफ, ये कहा जाए कि इज़ द नेफ्यू ऑफ, अब भतीजा, तो भतीजा किससे आएगी? ये निकल के, अब ये रिलेशन आया एस एच का, तो ये इसमें मिल जाएगा, एस एच का रिलेशन हमारे इसमें मिलेगा। तो इसका ही कुछ ना कुछ सबसेट होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। अब जैसे भाई, ये दोनों भाई का रिलेशन है, भाई की वाइफ है, तो कोई ना कोई रिलेशन इसमें सबका है एक दूसरे के साथ, तो इसी का कोई सबसेट होगा रिलेशन। तो एक बात तो हमें ये पता लग गई
कि अगर रिलेशन है तो रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई सबसेट होगा। रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी कि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, बी में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि जो ए क्रॉस बी बनेगा हमारा, ए और बी को क्रॉस करा करके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उनका ही कोई सबसेट आर होगा, वो रिलेशन को इंडिकेट करेगा। जैसे मैं अगर ये कहूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ चाचा भतीजे का रिलेशन है, तो अगर वो रिलेशन देखा जाए तो एक रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है, वो एक रिलेशन है। एक से अधिक भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये कहा जाए भाई फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली मेम्बर तो एक दूसरे के सभी हैं आपस में, तो अगर उनका रिलेशन देखा जाए तो सब मिलेंगे। तो आप जानते हैं सबसेट किस तरीके से निकालते हैं, जैसा कि अगर अब ये ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, सबसेट किसके आने हैं? ए क्रॉस बी के यहाँ। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, अब सबसेटों की संख्या कितनी होती है? वो 2 की पावर n होती है। सबसेटों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। अब आप समझें कि इफ़ n ए में कितने एलिमेंट हैं? m p हों, और n बी में एलिमेंट कितने हैं? मान लीजिए q एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, भाई मतलब n ए क्रॉस बी क्या होगा? पहले तो ये बताओ, ए क्रॉस बी में जो संख्या होगी वो पी क्यू होगी, पी और क्यू की मल्टीप्लाई। जैसे अभी मैंने 4 3 का रखा था, तो 4 3 जा 12 वाई थे। ऐसे ही अगर इसमें p एलिमेंट हों, इसमें q एलिमेंट हों, तो n ए क्रॉस बी पी क्यू होगी। यही तो आपको बताया था, अभी मैंने ये बताया था आपको कि 4 3 जा 12 आ गया। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ रिलेशंस इस कंडीशन में क्या होंगे? वो 2 की पावर पी क्यू, क्यों कि जो सबसेटों की संख्या होगी वो 2 की पावर पी क्यू होगी। इसमें जितनी भी संख्या है, हम जानते हैं कि सबसेटों की संख्या उसके 2 की पावर n होती है, और यहाँ इसमें कितने एलिमेंट हैं? p इंटू क्यू, तो 2 की पावर p इंटू क्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर पी क्यू। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन देखते हैं कि डोमेन रेंज क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और इसमें उनकी रानियां हैं दशरथ की कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम की सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, और भरत की मांडवी, और शत्रुघ्न के श्रुतकीर्ति। तो आर इज़ द रिलेशन वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन ए टू बी है, बी टू ए नहीं है, ए टू बी है। तो ए वाज हस्बैंड ऑफ बी, इस टाइप से। तो आर जो रिलेशन है यहाँ निकल के आया कि दशरथ कौशल्या, दशरथ सुमित्रा, और दशरथ कैकेयी, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। तो आप इसमें ये देखते हैं कि अब तो ये आपको पता लग गया कि जी ये रिलेशन है, यहाँ एक रिलेशन ये हो गया, और इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ गए, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो सभी हमारे डोमेन हो गए, और जो सेकंड कंपोनेंट हैं वो रेंज हो जाएंगे। तो इसका जो डोमेन हुआ वो क्या है? डोमेन हो गया आपका एक तो दशरथ, और अब देखिए 3 बार आया है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, राम, लक्ष्मण, और भरत, शत्रुघ्न। ये इसका डोमेन हो गया, ये जो
है ये हमारा, ये डोमेन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसको। तो देख रहे हैं आप, डोमेन में दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, एक सेट बना दिया डोमेन का। रेंज, तो रेंज क्या हो गई इनकी? रेंज में जो सेकंड कंपोनेंट है, भाई एक्स वाई जैसे होता है, तो जो वाई वाले कंपोनेंट हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। कौशल्या, सुमित्रा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो डोमेन में शामिल होते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो सभी रेंज में शामिल होते हैं। तो क्लियर है डोमेन और रेंज क्या होते हैं? अच्छा, अगर इन्वर्स रिलेशन की बात करें तो इसको पलट देते हैं, बस और कुछ नहीं है। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? जो इन्वर्स रिलेशन अगर हम बात करें, इन्वर्स रिलेशन, तो इन्वर्स रिलेशन में बस क्या करेंगे कि पलट देंगे इन पेयर्स को, तो वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। जैसे आर इन्वर्स, आर अगर ये है तो आर इन्वर्स हम इनको पलट करके लिख देंगे, कौशल्या दशरथ, सुमित्रा दशरथ, इस तरह से आर इन्वर्स, इस टाइप से इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप फंक्शन की कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन की। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों जैसे रिलेशन में थे, तब एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में इज ए रूल या मेथड, फंक्शन कोई रूल या मेथड है विच एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़ते हैं। किस तरीके से? कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स की, आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। हम यह इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। दो कंडीशन है, उन पर ध्यान देना होगा कि सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज सेट बी में होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि सेट ए के हर एलिमेंट एसोसिएटेड टू, संबंधित होना चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट की सेट ए के सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, संबंधित होना चाहिए उससे। दूसरी बात है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से संबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दो एलिमेंट से, अब जैसे कि अभी अभी हम देख रहे थे कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो ये एक रिलेशन हो सकता है, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन की परिभाषा में नहीं आएगा, फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? कि इसकी एक सिंगल इमेज नहीं है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 से ये रिलेटेड है यहाँ, तो इसलिए किसी एक से रिलेटेड होना चाहिए। इस सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज, किसी न हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन सेट बी में चाहिए। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी बात ये है कि एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी डबल इमेज हो जाए। तो ये चीज़ क्लियर है, आप क्लियर कर लें इस चीज़ को कि रिलेशन, कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसा स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ये तो हो गई डिफाइन। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि फंक्शन एक ऐसा स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये समझिए आप। दूसरी बात ये हो गई
कि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा इमेज उसकी हो जाए। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा इसको और समझाए देता हूँ आपको। जैसे आप देखते हैं कि कहीं लिखा है कि भाई फंक्शन एक्स, देखो आप पढ़ते हैं फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा है कहीं, तो यहाँ जो भी लिखेंगे उसमें 3 ऐड करके फंक्शन एक्स की इमेज आ जाएगी। अब ये चीज़ जैसे आपको मैं बताऊँ, ये है सपोज कीजिए 1 2 3 4, मैंने 4 इसमें ले लिए और इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये लिए, इसमें और भी बढ़ा सकता हूँ मैं 8 9, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, बड़ा कर लिया मैंने इसको 8 9 10 तक कर लिया, देखो ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो f है, ये f ये जो फंक्शन x है, फंक्शन क्या है, फंक्शन x प्लस 3 है हमारा ये, तो 1 किससे रिलेटेड होगा। अब ये आप देखें ये 1 ये किससे रिलेटेड होगा, 1 सीधा 1 और 3 क्या होगा, ये 4 से रिलेटेड हो जाएगा। 2 कहाँ रिलेटेड होगा, 2 3 5, ये 5 से होगा। 3 कहाँ से होगा, 3 और 3 6, ये 6 से हो जाएगा रिलेटेड, और 4 3 7, ये 7 से हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। तो इमेज हर एलिमेंट की होनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि x की जगह 1 रख के 2 वैल्यू प्राप्त हो रही हों, 2 आंसर प्राप्त हो जाएं इसके। अगर x की हम वैल्यू रखते जाएं तो ऐसा नहीं हो कि x की उसी वैल्यू के लिए डबल आंसर प्राप्त हो जाए। तो क्लियर है कि ये एक फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कुछ बच रहे, इसमें तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें बच सकते हैं। अब इसी के आधार पर मैं आपको इसमें डोमेन और रेंज और बता देता हूँ फंक्शन का। तो डोमेन तो वो x की वैल्यूज हैं, जो a में आप x की वैल्यूज सेट करे हुए हैं, ये डोमेन है। तो या कह सकते हैं, अब इसको जो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका जो है भाई 1 के साथ 4 का पेयर है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो गया डोमेन, सेकंड एलिमेंट इसके 4 5 6 7 वो हो गई रेंज। तो ये रेंज हो गई। अब इसमें देखिए, तो इसके तो ऑल आ गए, तो ये कहलाएगा डोमेन, ये डोमेन और ये कोडोमेन। इसको क्या नाम देंगे, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ये पूरा का पूरा तो कोडोमेन है, लेकिन रेंज खाली इतनी हो गई। जो जो एलिमेंट इसमें आए हैं हमारे इसमें फंक्शन के साथ, वो आएंगे रेंज में। इसके जो रिजल्ट आया निकल के ना 3 प्लस करके, ये हमारे रेंज में 4 5 6 7, ये तो हो गई रेंज। रेंज तो ये हो गई, और डोमेन ये हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 डोमेन हो गई, रेंज हो गई 4 5 6 7, और कोडोमेन में पूरा का पूरा बी आ गया 1 से लेकर 10 तक का। ये पूरा का पूरा बी शामिल हो गया हमारा कोडोमेन में। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर की कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो आपको रिलेशन फंक्शन में अंतर आ गया समझ में। फंक्शन की ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर रखा हुआ है कहीं, तो अब आप देखें कि -1 0 1, और यहाँ मैं एक चीज़ और ले लूँगा, चलो -2 और 2 ये ले लिए मैंने, और यहाँ मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिए लेता हूँ। अब देखिए -1 का 1 होगा और प्लस के 1 का भी 1 होगा। इस हिसाब से आप देख रहे हैं ना, फंक्शन x इक्वल -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, +1 का करोगे 1 आएगा। अच्छा, एक 0 और शामिल करूँ इसमें, एक 0 और शामिल करूं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा,
अच्छा -2 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और +2 का भी 4 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि 2 की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक की 2 इमेज नहीं होंगी, ये ध्यान होना चाहिए। क्यों कि आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन है, फंक्शन x = x², तो -1 क्या है, अब कंडीशन पूरी हो रही है फंक्शन की, हर एलिमेंट की तो कुछ ना कुछ इमेज है। आप देख रहे हैं हर एक की इमेज अपनी है कुछ ना कुछ, और सिंगल इमेज है। -1 की जो इमेज आ रही है वो 1 है, और 1 की भी इमेज 1 है, तो इसकी तो अपनी सिंगल ही इमेज है ना, एक की 2 इमेज नहीं होंगी, 2 रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। तो सिंगल इमेज आनी चाहिए, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 और ये आपका 4 और 0, ये आपके आ गए इसकी रेंज में, और ये आ गए डोमेन, तो डोमेन रेंज ये हो गए, कोडोमेन में पूरा आ जाएगा। तो क्लियर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। और इनको बड़े ध्यान से आप जो कॉन्सेप्ट हैं इनको पढ़ें, और ये आपको नोट भी करने हैं, फेयर नोटबुक में आप नोट कर लें, ये जो बहुत ज़रूरी हैं नोट करने। ये जो मैंने आपको समझाया है, ये आप इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे चैप्टर में आप, फिर चैप्टर ही समझ नहीं आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन मैं कल की लेक्चर में समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो ये आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।